देखिए, जैकेट और पैंट बनाने के बाद अब हमें बनानी है मैचिंग की कैप और सॉक्स। हमारा जो ग्लव थे उसके अंदर टोटल 10 फिंगर्स थी, थंब को मिला के, अंगूठे को मिला के, ठीक है। उसमें से 4 तो हमने यूज कर ली, 2 बाजू बनाने के लिए और 2 बटन पट्टी के लिए। अब हमारे पास ये 6 बची हुई हैं, ठीक है। इन 6 को हमें किस तरह से यूज करना है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले सॉक्स तो बहुत ही आसान है। देखिए, ये जो हमारी छोटी फिंगर है ये हमारी एज इट इज सॉक्स की लुक की है। इसको बस हम इस तरह से बाहर फोल्ड कर देंगे, इस तरह से। ये देखिए, ये फोल्ड करने के बाद इस तरह से ये एज इट इज हमारी सॉक्स का लुक ही देगी। तो ये तो हो गई हमारी सॉक्स इस तरह की। तो ये हमारी बन गई एज इट इज सॉक्स। फोल्ड करने के बाद इसको मैं सिलाई कर दूंगी। अब हम कैप किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। कैप बनाने के लिए ये हम अपनी लेंगे फिंगर्स, इसको साइड से इस तरह से काटेंगे। बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर काटिएगा और टिप पे भी हाफ तक लाके इसको बस इतना काट के छोड़ दीजिएगा। तो ये हमारा सीधा होके इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए मुझे 3 फिंगर्स ही चाहिए टोटल, तो दूसरी को भी मैं इसी तरह से काटूंगी। ये देखिए, काट के ये इस तरह से आ गया। अब थर्ड, जो मेरा थंब है ये इक्वल नहीं है, तो इसको पहले मैं यहाँ से इक्वल कर लूँगी। उसके बाद इसको भी इसी तरह से कट कर लूँगी। जो ऊपर टॉप है इसको पूरा मत काटिएगा, टॉप को पूरा नहीं काटना है, सिर्फ हमें आधा काटना है जो सबसे ऊपर है वहां तक, ताकि ये सीधा इस तरह से खुल जाए। तो अब ये 3 फिंगर्स मैंने ले ली हैं। अगर मैं 4 लूंगी तो बहुत चौड़ी हो जाएगी। अब ये 3 मैंने ले ली हैं। अब इन्हें आपस में मुझे जोड़ना है। अब जो तीनों मैंने कट की है इनमें सीधी तरफ से इस तरह से सीधी तरफ रख के इनको मुझे सिलाई करना है। सिलाई करना है सिर्फ बाहर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ से सिलाई नहीं करना। क्वालिटी का फर लीजिएगा। जो ग्लव्स आते हैं थोड़े महंगे सही, बट वो उसके धागे नहीं निकलेंगे। अगर आप लो क्वालिटी का लेते हैं तो उसके अंदर उसके धागे बहुत निकलेंगे जो बाद में आप ही को परेशान करेंगे, और उसमें सिलाई भी मजबूत नहीं होती है। यहां तक लाके ऊपर, ये मैंने टॉप में यहां तक लाके इसको मैं यहीं बंद कर दूंगी। पूरा नहीं सीऊंगी, ऊपर की तरफ से मैं नहीं सी रही हूं इसको, और यहाँ पे इसको मजबूती से मैं बंद कर दूंगी। अब इसी तरह जो मेरी दूसरी नेक्स्ट है, थर्ड है, उसको भी अंदर जो सीधी तरफ है उसको अंदर की तरफ रख के यहां से मैं इसकी सिलाई करूंगी। इसको मजबूती से बंद कर लेंगे।
देखिए ये तीनों मेरे इस तरह से जुड़ गए, तो एक सीधे कपड़े की तरह ये आ गए। अब मुझे इसको यहाँ से बंद भी करना है, इसको भी बंद करना है ताकि ये मेरा गोलाई में आ जाए, क्योंकि मुझे कैप बनानी है। ये देखिए इस तरफ से भी मैंने सी ली है, तो ये मेरे कुछ इस तरह की शेप की आएगी, ऊपर से इस तरह का और नीचे से इस तरह का। अब ये करने के बाद अब मुझे एक सिलाई देनी है नीचे, तो नीचे मैं इसको इस तरह से अंदर की तरफ, जो मेरी उल्टी साइड है वहाँ पे इस तरफ थोड़ा सा मोड़ूंगी। इस तरह से मोड़ के एक इसी तरह सिलाई कर दूंगी। इस तरह से पूरा मैं गोल इस सर्कल धीरे धीरे इसको मोड़ कर करके इसको मैं पूरा सी लूंगी। ये देखिए मैं आ गई इधर, इस तरह से। अगर आपको लगता है कि ये साइज आपके कान्हा जी के सर के हिसाब से बड़ा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कच्चा करके उसको खींच के जितना साइज आपको चाहिए उतना रख सकती हैं। अब यहाँ से बंद करने के बाद, नीचे से बंद करने के बाद ये नीचे से मेरा हो गया है। अब मैं ऊपर, ये देखिए ऊपर मेरा इस तरह से शेप आ रही है। इसको जो मेरे कॉर्नर्स बने हुए हैं उसके बीच में से इस तरह से यहाँ से निकाल के अब मुझे इसमें कच्चा करना है। कच्चा क्या होता है, एक बार डालिए एक बार निकालिए, एक बार डालिए इस तरह से और यहाँ से इस तरह से एक बार निकालिए। इस तरह से मैं पूरा इसे कच्चा कर लूँगी। कच्चा हम क्यों करते हैं, इसको खींचने के लिए। ये पक्का नहीं होता, ये कच्चे धागे होते हैं, मतलब ये बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। तो अब जब मैं वापस अपने पॉइंट पे आ गई हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था करना, अब मैं इसको यहाँ इस तरह से खींचूंगी। इस तरह से खींच के देखिए ये मेरा पूरा बंद हो गया है। खींचने के बाद ये पूरा देखने लीजिएगा छेद बिल्कुल बंद हो जाए। उसके बाद इसको मजबूती से बंद कर दीजिए, चारों तरफ से रफ टांके लगा के, ताकि मेरा अच्छी तरह से सारी तरफ से बंद हो जाए। देखिए ये बंद करके ये मैंने इस तरह से कर लिया। अब मैं इसको सीधा करूँगी। सीधा करके ये मेरी कैप इस तरह से आ गई। देखिए ये इस तरह की मेरी कैप आ जाएगी। अगर आप चाहती हैं यहाँ पे पॉम पॉम लगा सकती हैं या कुछ और जो भी डेकोरेशन आप करना चाहें वो कर सकती हैं। अभी देखिए मेरा पूरा सेट तैयार है। जैकेट, पैंट, कैप और नीचे की सॉक्स, ये सब कुछ मैंने बनाया है सिर्फ एक जोड़ी ग्लव से, और बनाना भी बहुत आसान है, इसमें समय भी ज़्यादा नहीं लगा है। आप यकीन मानिए इसको 45 से 50 मिनट्स में आप आराम से बना सकती हैं। ठीक है, तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपका कोई बहाना नहीं चलेगा कि मुझे निटिंग नहीं आती, मुझे क्रोशा नहीं आता। ठाकुर जी के लिए ये आपको बनाना ही बनाना है। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे लिखिएगा, मुझे बताइएगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज़ मुझे लिखिए। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे मुझे लिखिए। अगर आप छोटी कान्हा जी के लिए बनाना चाहती हैं, ये ग्लव्स का डिज़ाइन इस तरह का है कि आप जितने भी छोटे कान्हा जी के लिए बनाना चाहें बहुत आराम से बना सकती हैं। इसमें इलास्टिक डला होता है तो ये बड़े कान्हा जी को भी बहुत आराम से आ जाता है। ठीक है, आप ये देखिए इसमें हमारे फर का डिफरेंस है। अगर आप देखेंगे ये मोटा फर है, ये हल्की क्वालिटी का है। इसको जब बनाते हैं तो इसमें से धागे बहुत निकलते हैं, और ये वाला है ये गुड क्वालिटी का। ये थोड़ा सा महंगा आता है बट ये बहुत अच्छा है, इसमें से बिल्कुल भी फर नहीं निकलता। इस वाले को बनाना भी बहुत आसान रहता है। आई होप आपको मेरा ये सजेशन अच्छा लगेगा। इसको आप बहुत जल्दी ट्राई करेंगे और उसकी पिक्चर्स भी प्लीज़ मुझे भेजिएगा। अब हम शाम दीवानी चैनल हमारा फेसबुक पे भी आ गया है, वहाँ पे भी आप इसको लाइक कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।